कहते हैं भगवान बस प्रेम के भूखे हैं, उन्हें प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए एक भक्त के प्रेम भाव ने भगवान को विवश कर दिया एक मामूली से पत्थर से प्रकट होने के लिए। इस भक्त का नाम है धन्ना जाट। धन्ना जाट का जन्म सन 1415 में राजस्थान के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। धन्ना के पिता बहुत ही दयालु होने के साथ साथ श्रद्धालु भी थे। उनके घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। एक बार एक ब्राह्मण धन्ना के घर पधारे। उस समय धन्ना की आयु केवल 5 वर्ष थी। उस ब्राह्मण ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और अपनी झोली में से शालिग्राम निकाला और उसकी पूजा करने लगे। धन्ना जी उस ब्राह्मण को बहुत ध्यान से देख रहे थे। पूजा के बाद धन्ना जी ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे भी ये मूर्ति चाहिए, मैं भी इसकी पूजा करूँगा। ब्राह्मण को लगा कि बालक अभी बहुत छोटा है, वह शालिग्राम की पूजा अर्चना कैसे कर पाएगा। ब्राह्मण ने शालिग्राम देने से मना कर दिया, परंतु धन्ना जी हट करके ही बैठ गए। तो ब्राह्मण ने जमीन से एक काले रंग का पत्थर का टुकड़ा बालक को पकड़ाया और कहा कि यह तुम्हारा भगवान है, तुम इनकी पूजा करो। धन्ना जी भी उस पत्थर के टुकड़े को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। अगले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके उन्होंने उस पत्थर पर मिट्टी का तिलक लगाया, वृक्ष के हरे पत्ते चढ़ाए और तिनके जलाकर धूप देने लगे। दोपहर के समय उनकी माँ ने उन्हें बाजरे की रोटी खाने को दी। धन्ना ने वह रोटियां भगवान के आगे रख दी और आंख खोलकर देखने लगे कि भगवान रोटी खाते हैं या नहीं। बहुत देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की, परंतु भगवान ने रोटी नहीं खाई। धन्ना का मन बहुत दुखी हुआ। उन्हें लगा कि भगवान उनसे नाराज हो गए हैं, इसलिए वह रोटी नहीं खा रहे। धन्ना जी भी रोटी नहीं खाते। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। भगवान रोटी खाने नहीं आए, इसलिए धन्ना जी भी रोटी नहीं खाते। दिन प्रतिदिन उनकी हालत खराब होती गई। परिवार भी परेशान था कि आखिर धन्ना जी को हुआ क्या है। कुछ दिन बाद धन्ना जी ने रोज की तरह रोटियां रखी तो उसी समय भगवान उस पत्थर से प्रकट हो गए और रोटी खाने लगे। भगवान ने अभी आधी रोटियां ही खाई थी कि धन्ना जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और नाराजगी भरे स्वर में कहा कि इतने दिनों से कहाँ थे, तुम रोटी खाने क्यों नहीं आए और अब तुम अकेले ही सारी रोटी खा जाओगे। तब भगवान ने बची हुई रोटी धन्ना जी को दे दी। भगवान धन्ना जी का निस्वार्थ व पवित्र भक्ति से इतने खुश हुए कि रोज रोटी खाने आने लगे और बची हुई रोटी धन्ना जी को दे देते। यह धन्ना जी का निस्वार्थ भक्ति व प्रेम भाव ही था जिसने भगवान को एक मामूली से पत्थर से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया।